दोस्तों नमस्कार। आप सबको पता है कि 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे। वहाँ बड़ी मशक्क़त के बाद जो अधिकारी मोदी साहब के साथ मौजूद थे, बड़ी ही मेहनत के बाद वो एग्री हुए कि एक सवाल हम लेंगे अमेरिका की प्रेस से और एक सवाल लेंगे हम इंडिया की प्रेस से। अमेरिका की प्रेस ने जो सवाल पूछा वो सुनने के बाद मोदी साहब के मुंह का पानी उतर गया था। आप सबको पता है कि वो पूरी तरह से वायरल भी हो रहा है कि द्विपक्षीय जो समझौते हुए हैं, आपस में जो बातचीत हुई है, उनके ऊपर सवाल होने की बजाय सवाल मोदी साहब से लोकतंत्र के ऊपर हुआ, प्रेस की आज़ादी के ऊपर हुआ। मोदी साहब से जो सवाल पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा जो ग्रुप्स हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स हैं, उनका कहना है कि भारत में माइनॉरिटीज़ के अधिकारों का हनन हो रहा है और प्रेस को दबाया जा रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है। इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए मोदी साहब आप क्या करेंगे? क्योंकि जिस धरती पर आप खड़े हैं, जिस जगह पर आप खड़े हैं व्हाइट हाउस में, वहाँ से दुनिया के कई बड़े राजनेताओं ने कई अहम फैसले लिए हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो वहाँ से आप सबको पता ही होगा मोदी साहब ने क्या कहा था। मोदी साहब ने कहा था कि भारत के डीएनए में है लोकतंत्र और भारत में कुछ भी न तो रेस के ऊपर, न क्रीड के ऊपर, यानी कि जाति के हिसाब से और मजहब के हिसाब से कोई भी भेदभाव भारत में नहीं होता है। ये मोदी साहब ने वहाँ पर कहा। और प्रेस की आज़ादी को लेकर जो सवाल था उसके ऊपर तो कुछ उन्होंने बोला ही नहीं। ये सवाल उनका आया उसी से थोड़ी देर पहले जब ये पत्रकार वार्ता उनकी हो रही थी व्हाइट हाउस में, तो बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने इंटरव्यू में एक बड़ी ही गजब की बात कही। उन्होंने ये कहा कि बाइडेन साहब को या राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई भी होता है, उसको आज के समय में अगर उसकी मुलाकात मोदी साहब से हो रही है तो उसे पूछना चाहिए मोदी साहब से कि माइनॉरिटी, जो हिंदू मेजॉरिटी भारत में, मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकना ज़रूरी है, नहीं तो विभाजनकारी ताकतें पनप सकती हैं तो देश के लिए आगे आने वाले समय में घातक हो सकते हैं। ये बयान बराक ओबामा ने दिया था। इस बयान के देने के बाद जो नफरती चिंटू हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे हैं, उन्होंने एक एजेंडा चलाना शुरू कर दिया कि ओबामा तो भारत विरोधी है, ओबामा ने तो पैसे लिए हैं इस तरह का वक्तव्य देने के लिए। मोदी साहब एक जो माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको ऊपर बोलने के लिए, फ्रीली बोलने के लिए, बताइए बराक ओबामा साहब को किसी ने पैसे दिए होंगे भारत के लिए बोलने के लिए? बाइडेन साहब ने 2 दिन तक तो ट्वीट ही नहीं किया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। मोदी साहब खुद उनको टैग करके @ करके ट्विटर पर जिल बाइडेन और बाइडेन साहब को और पोटूस @ टैग करके बार बार ट्वीट कर रहे थे। तब जाकर उन्होंने कहा कि मोदी साहब यहाँ पर आए हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। और बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, जो दुनिया की सबसे पुराना लोकतंत्र है, उनको लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसे लिए होंगे इसलिए वो ऐसा वक्तव्य भारत के अगेंस्ट में दे रहे हैं। इस तरह की खवाहें सोशल मीडिया पर घूमने लगी। उनके ऊपर आरोप लगाया जाने लगा कि जब वो खुद राष्ट्रपति थे तो उन्होंने मुस्लिम देशों पर बम गिराए बड़ी संख्या में। इस कवायद को, इस पॉइंट्स को, इस तरह के वक्तव्य को सामने रखकर जो उन्होंने अटैक बोला था बराक ओबामा साहब ने, जो सिचुएशंस इंडिया में पनप रही हैं, वास्तव में हकीकत जो है आपको पता है किस तरह से तीसरे दिन यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता रहता है। उत्तराखंड में आपने देखा किस तरह से बुलडोज़र पहुंच जाता है किसी मुस्लिम के घर में। कल की ही खबर है, हरियाणा की खबर है कि एक गो तस्कर था, उसके घर पर हरियाणा पुलिस का बुलडोज़र लेकर पहुंच गया और उसके घर को गिरा दिया गया। आरोपी है तो उसके लिए कानून है, कानून की धाराएं हैं, उसको सज़ा दीजिए। बुलडोज़र तंत्र कौन से कानून के अंतर्गत आप अपना रहे हैं? यही बात तो जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कही थी, उसी को मानने के लिए यहाँ के जंतु तैयार नहीं थे ना, जो भाजपा ने सोशल मीडिया पर भाड़े के ट्रोल छोड़ रखे हैं वो। उसके बाद एक बड़ा ही पेचीदा ट्वीट आया जिसको लेकर सब कुछ शॉक्ड हो गए और देखते ही देखते वो वायरल होने लगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए वो ट्वीट। ये महाशय है असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। इन्होंने लिखा है देयर आर मैनी हुसैन ओबामा इन इंडिया इटसेल्फ, यानी कि जो पूर्व राष्ट्रपति ओबामा हैं उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उसी तरह के लोग इंडिया में भी हैं।
वी शुड प्रायोरिटाइज टेकिंग केयर ऑफ देम बिफोर कंसिडरिंग गोइंग टू वाशिंगटन। यानी कि हमें अमेरिका जाने से पहले उसी ओबामा के तरह के लोग जो भारत में हैं उनकी देखभाल करनी होगी। देखभाल का सेंस आप समझ रहे हो ना, कि उनका इलाज करना होगा, ये कह रहे हैं। द असम पुलिस विल एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर ओन प्रायोरिटी। असम पुलिस, जहाँ का मैं मुख्यमंत्री हूँ, वहाँ की पुलिस हमारी जो खुद की प्रायोरिटीज़ हैं, यानी कि जो यहीं पर जो हुसैन ओबामा बैठे हैं भारत में, उनको पहले प्रायोरिटाइज पर देखा जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर इनका माइनॉरिटीज़ को लेकर ये वक्तव्य था कि यहाँ पर जो ओबामा जैसी सोच के लोग बैठे हैं उनका हम यहाँ पर पहले इलाज करेंगे। ओबामा जैसी सोच में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका मानना है कि ओबामा ने जो कहा वो भारत विरोधी वक्तव्य है। कल तक तो सोशल मीडिया पर ही आलोचना हिमंता बिस्वा शर्मा की हो रही थी कि किस तरह से एक पूर्व राष्ट्रपति जो अमेरिका का है, उनके बयान को लेकर इन्होंने किस तरह का ये वक्तव्य दिया है। उनको हुसैन ओबामा लिखकर बोल रहे हैं, उनको भारत विरोधी बताने पर तुले हुए हैं। और आज वाशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका का मुख्य अखबार है, उसमें ये खबर छप गई है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए। हेडलाइन लिखी है, इंडियन पॉलिटिशियंस ट्वीट टारगेट बराक ओबामा एंड इंडियन मुस्लिम्स। स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भारत का पॉलिटिशियंस है एक, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें बराक ओबामा को टारगेट किया गया है और इंडियन मुस्लिम्स को टारगेट किया गया है। ये बात ना तो इस गोदी मीडिया ने इस ट्वीट का विश्लेषण निकाला, और कई स्वतंत्र पत्रकार हैं वो भी डरे हुए थे क्योंकि असम पुलिस तुरंत पहुंच जाती है उनके पास, इसलिए इनका ट्वीट का जो असल मतलब निकलता है वो सामने रख कर किसी ने कल नहीं बताया। इसलिए आज ये वक्तव्य सबके सामने निकल कर आ रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने हिम्मत दिखाई है और जो एसेंस जो कहना चाहते थे हिमंता बिस्वा शर्मा पूर्व राष्ट्रपति के लिए, वो सबसे के सामने निकल कर सामने आ रहा है। जो मोदी जी कल अमेरिकी संसद में भाषण दे रहे थे कि लोकतंत्र तो भारत के डीएनए में है, यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है, ना तो जाति के आधार पर ना धर्म के आधार पर। अब हिमंता बिस्वा शर्मा का ट्वीट, जो उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री है, अब कहाँ घुसेंगे मोदी जी? पूरी दुनिया में थू थू। मोदी जी ने थोड़ी बहुत जो इज्जत छोड़ी थी, जो बची हुई इज्जत थी भारत की, जो सवाल उठ रहे हैं, वो इस मुख्यमंत्री ने तार तार कर दी। और आप ये मत सोचिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा का ये ट्वीट इन्होंने गलती से कर दिया होगा या इनको अंग्रेजी नहीं आती इसलिए कर दिया होगा। इसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास कल की ही इनकी और एक और खबर है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। कल शुक्रवार को इन्होंने एक भाषण देते हुए कहा कि मेडिकल और इंजीनियर की जो सीट है राज्य में, वो अजमल के लोगों के द्वारा डोमिनेट की जा रही हैं। इस अजमल शब्द इन्होंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि एक वहाँ पर एकेडमी चलती है, कोचिंग संस्था चलती है, जो है अजमल फाउंडेशन के द्वारा चलाई जाती है। उसके जो उसको चलाने वाले हैं, उनके चीफ हैं बदरुद्दीन अजमल उनका नाम है। तो इसलिए इन्होंने उसमें भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है, शिक्षा में भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि उनकी जितनी संख्या है 20 से 30% उतनी सीट वो लें अजमल वाले लोग, यानी कि मुस्लिम लोग। उससे ज़्यादा ये सारी की सारी सीटें अगर लेने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, वो हम नहीं होने देंगे। असम के लखीमपुर में ये इनका वक्तव्य था कल का ही। मुसलमानों को लेकर इनकी क्या सोच है आप देख सकते हैं। क्या शिक्षा के आधार पर भी इस देश में मुस्लिम आगे नहीं बढ़ सकते? अगर उनके अंदर योग्यता होगी तभी तो वो सीट पाएंगे ना मेडिकल कॉलेजेस में, ऐसे तो नहीं पाएंगे वो। अगर वो ज़्यादा की ज़्यादा सीट पा रहे हैं अपनी शिक्षा के बल पर, तो तुम उनको कैसे रोक दोगे? संविधान की शपथ लिए हुए एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का देश के ही लोगों के प्रति उनकी सोच के आप देख सकते हैं। और मैं पहले दिन से आपको बोलते आ रहा हूँ, इस देश में अगर मुसलमान न होते तो बीजेपी की राजनीति नहीं होती, बीजेपी की विचारधारा ही नहीं पनपती, बीजेपी कुर्सी पर ही नहीं आती। और जो नफरत की डोज ये हिमंता बिस्वा शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश की जनता को दे रहे हैं आज के दिन, वो नफरत ऐसे मिटने वाली नहीं है। अगर इस देश में मुसलमान ना होते या मुसलमानों के ऊपर टारगेटिंग किसी कानून के तहत आगे आने वाले समय बंद हो जाएगी, तो इसी तरह की कवायतें जो नीची जाति के लोग हैं, तथाकथित नीची जाति के लोग हैं, जिसको ये लोग समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके खिलाफ ये इंसिडेंट होगी। गुजरात में कितनी इंसिडेंट आती है आप देख सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की कल ही की खबर है, उनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया, नीचे ज़मीन पर उनकी मूर्ति पड़ी हुई थी। नफ़रत की कोई बाउंड्रियाँ नहीं होती है। नफ़रत किसी के अंदर बोना बहुत आसान है और उसको उसके अंदर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो धर्म की बाउंड्री नहीं देखती,
फिर उसको नफरत रोज चाहिए, डेली डोज चाहिए उस ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर नफरत पनप गई है, उसको नफरत रोज चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए वो धर्म की बाधाएं लाकर भी जाति तक पहुंचने में कोई गुरेज नहीं करेगा। अगर जाति की विचारधारा के चलते, जाति के चलते वो नफरत नहीं कर सकता तो वो अपने गली मोहल्ले में नफरत करेगा, वो खुद के धर्म के ही लोगों के प्रति नफरत करेगा, खुद की ही जाति के जो कम इनकम वाले लोग हैं, उससे नीचे जिनकी आय है, उनके प्रति वो भेदभाव करने लगेगा। नफरत इस कदर नुकसान करती है, आप सोच लीजिए आपको क्या साथ देना है। आज पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली है सेकुलरिज्म के तहत, वो ये कह रहा है कि हुसैन ओबामा जैसे लोग जो इंडिया में हैं उनका हम इलाज करेंगे। ये सोच है। जो डीएनए लोकतंत्र में है, मोदी साहब कह रहे थे, उसकी हकीकत क्या है उसने आज पूरी दुनिया में भी जान ली। जो छोटा सा चेहरा मोदी जी के मुंह से जो पानी उतर गया था ना व्हाइट हाउस के संसद भवन में, जो एक सवाल उनसे पूछा गया था, वो इन्हीं तरह के लोगों के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा नफरत फैलाई गई थी, वहीं वापस से आकर उनके मुंह पर चपेड़ा जड़ रही है, वो उसी के कारण हुआ था। इससे पहले भी कितने प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं बड़े बड़े देशों में कि उनसे तो इस तरह के कोई सवाल नहीं किए जाते। द्विपक्षीय समझौता हुआ था, एक ही सवाल तो पूछना था, वो ये भी पूछा जा सकता था कि देखिए आपके क्या क्या समझौते हुए हैं, आप यहाँ से क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, क्या एग्रीमेंट्स आपके बीच में हुए हैं। पर वो सवाल तो बाद में आता ना। बड़ी मुश्किल से बाइडेन साहब ने मनवाया था, 75 सांसदों ने लिखित में दिया था कि देखिए बाइडेन साहब आप मोदी साहब से ये सवाल पूछिएगा कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का हनन क्यों हो रहा है, प्रेस की आज़ादी के ऊपर अंकुश क्यों लगाया जा रहा है, और ये सवाल पूछा गया। और यहीं गोदी मीडिया और यहीं भारतीय जनता पार्टी के नफरती लोग अब बराक ओबामा को भी देशद्रोही और उनके बयान को देश विरोधी बताने में तुले हुए हैं। और जिस पत्रकार ने सवाल किया था, यहीं गोदी मीडिया उस पत्रकार की हिस्ट्री निकाल रहा है कि वो पाकिस्तान मूल की है, वो उन्होंने जो सवाल पूछे हैं वो हमेशा इसी तरह के सवाल पूछते हैं। भाई पत्रकार है तो आप उसके द्वारा पूछे गए सवाल की इस आधार पर उसकी कटसी रखेंगे, इस आधार पर उसको आंकेंगे कि उसका मूल कौन सा है या वो किस तरह से चीज़ों को देखती है। उनको पता है एक पत्रकार को, तुम्हारी तरह नहीं है सुधीर चौधरी जी, तिहाड़ी जी, कि हर कोई बिक जाता है। तुम लोग सत्ता के आगे अपने घुटने टेक चुके हो, इस देश की हत्या रोजाना कर रहे हो। तुम्हें समझना चाहिए कि इस देश की बाउंड्री के बाहर तुम्हारे कुत्ते जितनी भी इज्जत नहीं है। इस गोदी मीडिया को आज ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटुओं को आज ये मान लेना चाहिए कि तुम्हारी वजह से भारत देश की बदनामी हो रही है। भारत देश तुम्हारी जागीर नहीं है जो बाहर जाकर, विदेशों में जाकर और सोशल मीडिया के थ्रू आप इस देश की बेइज्जती करेंगे। ये देश याद रखेगा, इतिहास में काले पन्नों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा कि ऐसे नफरती चिंटू भी इस देश की सरकार का हिस्सा हुआ करते थे। इस देश की जनता को सोचना चाहिए, गोदी मीडिया को सबक सिखाना चाहिए। अगर मीडिया अपने सही तरह पर आ जाती है, सही जगह पर आ जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी घुटने टेकने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जितनी कुरीतियाँ समाज में आज फैली हुई हैं, उनके ऊपर यही मोदी सरकार एक्शन लेती हुई दिखेगी। आज जब कोई भी मुद्दा उठता है तो उसको डिफेंड करने के लिए, सरकार को डिफेंड करने के लिए गोदी मीडिया आगे आ जाती है। जो सवाल अमेरिका की संसद में पूछा गया होता, अगर वो सवाल भारत की मीडिया ने पूछा होता, इतना उल्ट पटांग जवाब भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर ना देते। उनको पता चल गया होता कि इस तरह के मुद्दों पर किस तरह का जवाब देना होता और इतनी बेइज्जती देश की नहीं होती। अगर इस देश की मीडिया अपने पैरों पर होती, अपना धर्म निभाकर असल मुद्दों की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रेरित करती, तो महिला पहलवानों के साथ भी अत्याचार ना होता, जो यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी और उनको ही गलत बताया गया। यह आज हमारे समाज की सच्चाई है। एक एक करके सबका इलाज, हर तबके का इलाज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सिर्फ धर्म और जाति का कार्ड खेल रही है और सरकार में आ जा रही है। अंधभक्तों की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है कि मोदी साहब ही हैं जो कर रहे हैं। मोदी साहब चले जाएंगे तो उसके बाद देश बर्बाद हो जाएगा। ये सोच दिमाग के अंदर घुसाई जा चुकी है। देश की जनता को समझना चाहिए। नमस्कार।